आंध्र प्रदेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरुपति में धर्म आधारित सुशासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुए शामिल। धर्म और सुशासन के समन्वय पर किया मंथन। मानसून पर सीएम धामी की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कहा ग्रामीण क्षेत्रों की 60 संपर्क सड़कों की मरम्मत जारी। बद्रीनाथ में प्राधिकरण की नीति पर बवाल। होटल कारोबारी और पंडित समाज का प्रदर्शन जारी। स्थानीयों का आरोप मास्टर प्लान की आड़ में हो रहा उत्पीड़न। हल्द्वानी के गौलापार में 10 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या। कट्टे में मिला शव। पुलिस ने शुरू की हत्यारे की तलाश। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो वहीं अब हम विकास की बात करें तो अनेकों काम सरकार की ओर से किए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश की सरकार सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोपरि है। सरकार की ओर से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे महिलाएं स्वरोजगार से जुड़े। प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत अब सरकार ने लखपति दीदी को करोड़पति दीदी बनाने की योजना तैयार की है और ऐसे कई काम हैं जो प्रदेश की सरकार ने किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे आयुष्मान योजना के तहत सभी लोगों को मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं उसे भी स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल रहा है। युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर भी कई काम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। उसी के तहत अनेकों काम सरकार की ओर से किए गए हैं जो जनता के हित में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। लगातार ऐसी योजनाएं जो लोगों के हित में है, युवाओं के हित में है, महिलाओं के हित में है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आज अगर मैं पलायन को रोकने की बात करूं तो जो हमारे पहाड़ों के गांव हैं उनको सुंदर बनाने का और गोद लेने का अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी विधायक या मंत्री लेकर के उन गाँव को और अच्छा सुधारने का काम कर रहे हैं। चाहे मैं लखपति दीदी की बात करूं, हमारी आयुष्मान जो योजना चल रही है उसके तहत हमारे उन गरीब लोगों का इलाज चल रहा है। अगर मैं राशन की बात करूं तो आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम सरकार कर रही है और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। तमाम इस प्रदेश के अंदर की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने योजनाओं को दिया है, जिस तरीके से लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर मैं यहाँ के जो सुदूर इलाके की बात करूं तो वहां पर भी महिलाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने पहल करी है और तमाम ऐसी वो चीजें किसान निधि के माध्यम से लोगों को फायदा हो रहा है। तमाम इस तरह की जो योजनाएं, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को उनका लाभ मिल रहा है और सरकार लगातार ऐसी योजनाओं को चलाने का काम कर रही है, जिससे हमारे जनमानस को, जनता को कहीं ना कहीं उनको हित पहुंचे, उनको लाभ पहुंचे। हल्द्वानी में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कर युवाओं के भविष्य से खेलने वाले एक नकल गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। ASP प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर हुई इस बड़ी कार्रवाई में गैंग लीडर सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी एक संगठित नेटवर्क के जरिए लाखों रुपए लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑनलाइन नकल कराने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, वाईफाई, डोंगल और चार्जर सहित अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह सुनियोजित ढंग से काम करता था और तकनीक के जरिए परीक्षा देने वाले छात्रों को नकल करवाता था। फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और गैंग के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की तलाश जारी है। कुछ सालों में उत्तराखंड के कुछ जो एग्जाम है उनमें नकल के मामले आए थे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नकल विरोधी कानून बनाया गया और जो आगामी एग्जाम उनको लेके एक वृहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी दिशा निर्देशों के क्रम में जब भी कोई एग्जाम होता है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा ऐसी एग्जाम में हेराफेरी को रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हमारी जो पुलिस की टीम है कंटिन्यूस सर्विलांस करती है, कंटिन्यूस इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है कि कोई एग्जाम में किसी तरीके की हेराफेरी तो नहीं हो रही। पिछले हफ्ते हमें एक सूचना मिली थी कि जो SSC का एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ लोग हेराफेरी करने की तैयारी कर रहे हैं।
इस सूचना के आधार पे जो पुलिस ने अपना सर्विलांस और जो है सीसीटीवी जो है उनको देखना शुरू किया और पुलिस को रामपुर रोड के एक होटल की सूचना मिली। उस होटल में जब रेड की गई तो कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पकड़े गए। इन संदिग्ध लोगों के जब पूछताछ की गई और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से जो मोबाइल बरामद हुए हैं और जो लैपटॉप बरामद हुए हैं उनमें किसी एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ चैट बरामद हुई है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों से पैसा लेना और साथ ही एग्जाम में उनकी हेल्प करने के मामले आए हैं। आगामी जो एग्जाम 6 तारीख से होने वाली थी उसको लेके ये लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से इनको गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के चलते नुकसान हुआ है। बारिश से हुआ भारी नुकसान, खीरगंगा घाट का बढ़ा जलस्तर, थराली में हुआ भारी नुकसान, कई भवनों के बहने की सूचना मिली है। राहत एवं बचाव दल रवाना कर दिया गया है और राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश से हुआ नुकसान, खीरगंगा घाट का बढ़ा जलस्तर, थराली में हुआ भारी नुकसान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, गंगोत्री धाम के पास खीरगंगा घाट और थली में भारी नुकसान की खबरें सामने आई है। गंगोत्री धाम के पास खीरगंगा घाट का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है और थली में भी भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में पिछले 36 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, उत्तरकाशी से ये भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बारिश होने के चलते काफी नुकसान हुआ है, क्या है पूरी खबर? जी पल्लवी, आपको बता दूं कि अचानक से आज दिन में जो है ये जो खीरगंगा इसका जलस्तर बढ़ गया था, जिसका जलस्तर इतना भयंकर था कि इसके आसपास जितने होटल घर वहाँ पे थे इसमें जो है सबको जो है अपनी जद में ले लिया। फिलहाल जो है जिला प्रशासन द्वारा जो 4 लोगों की जो है मौत की यहाँ पे पुष्टि कर दी गई है। बाकी वहाँ पे आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो है बचाव कार्य में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारी नुकसान यहाँ पे हुआ है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। आपको बता दें, उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही है, जहां जिले में भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण हुआ है नुकसान। गंगोत्री धाम के पास खीरगंगा घाट और थली में भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। गंगोत्री धाम के पास खीरगंगा घाट का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है और थली में भी भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में पिछले 36 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। बादल फटने और भूस्खलन के कारण कई जिले प्रभावित हुए हैं। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तरकाशी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते बड़ी तबाही हुई है। गंगोत्री धाम के पास खीरगंगा घाट और थली में भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। गंगोत्री धाम के पास खीरगंगा घाट का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है और भारी नुकसान इस दौरान हुआ है। उत्तराखंड में पिछले 36 घंटे से भारी बारिश लगातार जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बादल फटने और भूस्खलन के कारण कई जिले प्रभावित हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और साथ ही लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है।
खटीमा खंड शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ वेतन रोकने को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित शिक्षक संघ ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सेवा में रहने के कारण पीएम पोषण योजना के एसएमएस नहीं करने पर विभाग ने शिक्षकों का वेतन पर रोक लगा दी है, जिस कारण सभी शिक्षकों में रोष व्याप्त है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पीएम पोषण योजना का एसएमएस शिक्षकों को भेजना जरूरी होता है, लेकिन नहीं भेजने पर वेतन पर रोक लगा दी थी। लेकिन चुनाव के मद्देनजर शिक्षकों की वार्ता सुन उनकी मांग मान ली गई है। जल्द वेतन दे दिया जाएगा। महीने भेजे जाने होते हैं, जितने वर्किंग डेज होते हैं उतने वर्किंग डेज के हिसाब से पीएम पोषण के मैसेजेस भेजे जाने होते हैं। अप्रैल इस सत्र में पूरे सत्र में अप्रैल मई जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम लोग मीटिंग्स करके लगातार सूचना प्रसारित करके शिक्षकों को अवगत करा रहे हैं कि आप मैसेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जा सकती है। इतने के बाद भी पिछले माह मैंने 25 जून को ही लेटर इशू कर दिया था कि भी आप लोग जो है मैसेज रेगुलरली कीजिए, लेकिन परंतु उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स ने नहीं किया था, इसलिए एक चेतावनी पत्र जारी करके उनका सभी वेतन आहरित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की तैयारी को लेकर सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस बैठक में किसी भी मेजर रोड के ब्लॉक होने की कोई सूचना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के 60 संपर्क मार्ग जरूर टूटे हैं, जिन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश का जो अनुमान था उसके हिसाब से बारिश हो रही है और पूरी तैयारियां जारी है। सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम के साथ बैठक की थी। 1-2 जगह को छोड़कर कोई मेजर रोड बंद नहीं है। जो विलेज रोड है उसमें 60 रोड के बारे में जरूर बात सामने आई है। लगातार बारिश होती है तो सड़कों को खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। कई जगह पर जब नए स्लाइड्स आते हैं तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी जो मशीन है सब जगह पर वे काम कर रही है। हमने पंचायत चुनाव के दौरान भी बहुत अच्छा काम किया, कहीं पर कोई परेशानी किसी को नहीं हुई। बारिश का जो अनुमान था पहले से उस हिसाब से ही बारिश हो रही है। हम लोग की पूरी तैयारी है और सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उसमें सारे डीएम्स के साथ मीटिंग थी, मैं भी था उसमें। तो उसमें 1-2 जगह को छोड़ के कोई मेजर रोड बंद नहीं बताई गई है। उसमें जो विलेज रोड्स हैं उनके बारे में जरूर कहीं कहीं पे बात आ रही है। 60 के आसपास हैं सड़कें जो वर्तमान में बंद हैं, जिन पे काम चल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही होती तो खोलने में थोड़ा टाइम लग जाता हम लोगों को। बट बाकी सारी रोड ठीक चल रही हैं और कई जगह पे नए जब स्लाइड आते हैं तो उनको भी हम लोग को देखने में थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। पूरी हमारी टीम मुस्तैद है। हमारी जो मशीनें हैं, जो हमारे मैन पावर है, पूरे जो भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं उनमें सब में काम कर रहे हैं वो लोग। मानसून सीजन के झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही सुगमता से चल रही है। सोमवार को जहां 3100 श्रद्धालु बद्रीपुरी पहुंचे, वहीं नीतीमाड़ा घाटी के ऊंचे पठारी दर्रों की चौकसी सहित भारत तिब्बत सीमा से सटी हमारे देश की सरहद की सुरक्षा का जिम्मा संभाले आईटीबीपी के हिमवीर जवानों ने बीकेटीसी और बद्रीनाथ पुलिस के साथ सहयोग करते हुए बद्रीनाथ धाम मंदिर सहित परिक्रमा पथ सिंहद्वार क्षेत्र में वृहद स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान सेवा भाव से बद्रीनाथ मंदिर सहित सिंहद्वार की सीढ़ियों को बड़ी तन्मयता से साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक संदेश है सबके लिए कि किस तरह हर एक तीर्थ स्थल की पवित्रता और स्वच्छता बरकरार रखने में हर एक व्यक्ति को अपना सहयोग देना चाहिए। ये आईटीबीपी के जवान बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा के साथ धाम की स्वच्छता के प्रति श्रद्धालुओं को और आम जन को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, ताकि बद्रीपुरी की भव्यता दिव्यता के साथ साथ मंदिर की आध्यात्मिक छवि भी बरकरार रहे। लोहाघाट क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक नई उम्मीद मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लोहाघाट के निर्माणाधीन स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लाखों रुपए की लागत से बन रहा यह ट्रैक क्षेत्रीय खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं देगा और उनके खेल कौशल को निखारने में मदद करेगा। खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों ने मुख्यमंत्री को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया और स्टेडियम के शेष कार्यों को भी जल्द पूरा करने की मांग की है।
उनका कहना है कि स्टेडियम के पूरी तरह बन जाने के बाद युवाओं को अपने खेल करियर को आकार देने का बेहतर अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, स्टेडियम के समीप 500 नाली भूमि में प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनने जा रहा है। इससे राज्य की महिला खिलाड़ियों को समर्पित प्रशिक्षण और बेहतर अवसर मिल सकेंगे। गौरतलब है कि यह स्टेडियम एक दशक तक घोटाले की भेंट चढ़ा रहा, लेकिन अब धामी सरकार के प्रयासों से ये सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। एक सौगात मिली हुई है सरकार के द्वारा हमारे जनपद को, और निसंदेह इसमें जो है खिलाड़ी जो हैं, आने वाले भविष्य जो खिलाड़ी हैं उनका बहुत उज्जवल होगा, उनको काफ़ी सहायता मिलेगी यहाँ पर से, और एक अच्छी पहल है। हाँ, प्रदेश का महिला कॉलेज जो प्रथम बन रहा है यहाँ पर, ये उन लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जो खेल के मतलब खेल में जो है अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। तो ये बहुत सराहनीय पहल है। संदेह बहुत फ़ायदा मिलेगा और यहाँ से नई नई प्रतिभाएं जो है आगे जाएंगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपना प्रदर्शन जो है वो करेंगे और हमारे क्षेत्र का जो है नाम रोशन। जनपद उत्तरकाशी में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएस रावत के दिशा निर्देश और प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर पीएस पोखरियाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर पीएस पोखरियाल ने सभी हितधारकों और स्टाफ को स्तनपान के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्तनपान नवजात शिशु के पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मां की सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हिमाद्री रोंकली और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दानिश जमाल ने पोस्ट नाटाल वार्ड में मौजूद प्रसूता माताओं को स्तनपान के फायदे के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय के समस्त स्टाफ और प्रसूता महिलाओं ने भाग लिया। विशेषज्ञों की ओर से माताओं को स्तनपान के वैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक लाभों से अवगत कराया गया। स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा था जो कि 1 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा। इसमें हमने जो है नई माताएं जो उन्होंने अभी नवजात को जन्म दिया है एवं उनके परिवारजनों को स्तनपान के से होने वाले फायदे, जो कि न केवल बच्चों को एवं जो है नवजात को, न केवल नवजात को बल्कि उनकी माँओं को भी, और इससे होने वाला हमारे पृथ्वी पे जो प्रभाव पड़ता है उसके फायदों से अवगत कराया। इस दौरान हमने एएनसी वार्ड में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें हमने उनको जो है बहुत विस्तार से स्तनपान के से होने वाले फायदों के बारे में बताया एवं किस तरीके से जो है माँ अपने बच्चे को जो है दूध पिला सकती है और उसके मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास में अहम हिस्सा निभा सकती है। इसमें हम जो है अपने सभी अस्पतालों में, सभी हमारे जो है आम सेंटर में, सभी हमारे जो आशा बहनियों गाँवों में सभी को जो माताओं को ये सिखाते हैं कि दूध पिलाने के, बच्चों को माँ का दूध पिलाने से क्या फायदे हैं। तो उसी कड़ी में आज जो यहाँ हमने ये जो है कार्यक्रम का आयोजन किया था जिला में, जिसमें कि जो है आज पोस्टर प्रतियोगिता की गई और उसमें जो है सबको जो है प्रोत्साहित किया गया, उसको जब प्रशस्ति पत्र दिए गए तो यही संदेश दिया गया कि जो हमारे लाभार्थी बेनिफिशियरी आते हैं उनको इसके बारे में उनको भी जरूर दिखाएं। बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान और प्राधिकरण की नीति और फैसले के खिलाफ स्थानीय जन समुदाय का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोगों, होटल कारोबारी, व्यापारी वर्ग और पंडा समाज की ओर से दूसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बद्रीपुरी के सैकड़ों होटल कारोबारी, व्यापारी, पंडा समाज, स्थानीय समुदाय सड़कों पर आया और प्रशासन और उत्तराखंड सरकार पर लग रहे आरोप, बद्रीनाथ मास्टर प्लान की आड़ में स्थानीय लोगों का उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो सभी नियम सिर्फ उन पर थोपने के लिए बने हैं, जबकि मास्टर प्लान जैसे बड़े निर्माण कार्य के लिए नियम कायदे नहीं बनाए गए हैं। ये कैसा न्याय है? प्रदेश सरकार के खिलाफ बद्रीनाथ साकेत तिराहे पर जबरदस्त नारेबाजी के साथ आंदोलन किया जा रहा है। जो
कल से जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ना शुरू हुआ है, हम कल से लड़ना शुरू किए हैं। हम क्यों किए हैं, इसका एक प्रमुख कारण है जो मास्टर प्लान के तहत हो रहा है, जो मनमानी चल रही है सरकार की, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे जो होटल्स वगैरह है, जो हमारा रोजगार है, वो हमसे दिन प्रतिदिन एक गरीब वर्ग से लेकर के अमीर वर्ग तक को सताया जा रहा है बद्रीनाथ धाम में। ये कब तक चलेगा और इसमें सरकार चाहती क्या है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसमें आपका मेन उद्देश्य क्या है। मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे बद्रीनाथ इस पावन धाम को जैसा है वैसे ही रहने दें, अपनी मनमानी ना करें। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में बंद मकान में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। शव कई दिन से बंद घर के अंदर पड़ा हुआ था। स्थानीय पड़ोसियों को मकान से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पाकर पुलिस ने मकान के अंदर जाकर देखा तो एक महिला का शव बेहद दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ था। पुलिस को प्रथम दृष्टया महिला को उसके पति की ओर से ही मौत के घाट उतारने का शक जाहिर किया जा रहा है। मृतका की बहन ने बताया कि उसकी बहन का पति उनसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिस पर 1 लाख रुपए हाल ही में दिए गए थे और पिछले 3 दिनों से वह अपने घर से लगातार उसे फोन कर रही थी, पर उसका फोन नहीं उठाया जा रहा था, जिस पर वह खुद रामपुर से मंगलौर पहुंची, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने बताया कि विवाहिता की हत्या की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल मृतका विवाहिता की बहन से जानकारी ली गई है। वहीं मृतका का पति फरार है। इस पर इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि विवाहिता की मौत को लगभग 50 घंटे गुजर चुके हैं। मृतका की सिस्टर हैं, उनका कहना है कि 2 दिन पहले शनिवार को दोपहर के बाद तक उनकी बात हुई थी। जो अंदर बॉडी मिली है ये तय है कि उसके साथ कुछ हत्या का हुआ है। हमारी एफएसएल टीम अभी जल्दी स्पॉट पे आएगी। प्रॉपर विजिट करने के बाद आगे की जो कार्रवाई वो करेंगे, क्योंकि पति जो उनकी सिस्टर है वो पति पे आरोप लगा रही है और वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो प्रथम दृष्टया उन्हीं पे पूरा संदेह है। बाकी जो तहरीर दी जाएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अब आगे अभी बॉडी को लिफ्ट करने का एफएसएल टीम द्वारा जो फैक्टिकल एक्शन है वो करेंगे और एक्यूज्ड या जो भी इसके पीछे उसके लिए हमने टीम लगा दी है और जल्दी हम उसमें निस्तारण। हरिद्वार के सलेमपुर महदूद गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक मासूम बच्चा तालाब में डूब गया। घटना के समय आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तालाब में छलांग लगाकर बच्चे को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है और बरसात के मौसम में यहां पानी भरने से ये जानलेवा साबित हो जाता है। यह कोई पहली घटना नहीं है। हर साल इस तालाब में बच्चे डूबते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तालाब का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यह अब दुर्घटनाओं का केंद्र बन गया है। ग्रामीणों की मांग है कि इस तालाब को पूरी तरह से बंद किया जाए और अस्पताल का निर्माण कराया जाए, ताकि आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और इस तरह के हादसे रुक सके। लोगों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की अपील की है। की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है और हमारे यहाँ जो तालाब बना है इसको लेकर आज बहुत बड़ी यहाँ पर घटना हुई है। एक बच्चे की मौत हो गई जिसका नाम सुभान था, उसके वालिद साहब का नाम शाहनवाज है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो जाली का जो इसमें काम रुका हुआ है, हमारी ये मांग है कि जाली इसमें लग जाए, इससे भविष्य में कोई घटना ना हो, किसी माँ बाप का घर ना उजड़े। बस मैं ये कहना चाहूँगा। ये बच्चे डूबने की घटना इसमें पूर्व में भी घटित हो चुकी है और आज फिर यही घटना घटित हुई है। हम सभी ग्रामीण ये मांग करते हैं जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य संपन्न होना चाहिए, जिससे यहाँ भय न पैदा हो और ऐसी घटना घटित न हो। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।